अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। मींस ये कि इसमें हम डिटरमाइन करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास डिफरेंट आइसोटोप्स के बाय मास स्पेक्ट्रोमीटर। अब हम देखते हैं कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। Mass spectrometer is an instrument which is used to measure the exact masses of different isotopes of an element. Mass spectrometer एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। इन दिस टेक्निक अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटिलाइज्ड एंड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस टेक्निक में जो हम सब्सटेंस लेते हैं उसे फर्स्ट वोलेटिलाइज किया जाता है, मतलब ये कि उसे वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, फिर आयनाइज्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन से। द गैसेस पॉजिटिव आयंस दस फॉर्म्ड। ये आयनाइज करने के बाद गैसेस जो पॉजिटिव आयंस हैं वो फॉर्म हो जाते हैं। आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशो एंड देन रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। जो ये आयंस फॉर्म होते हैं ना, ये सेपरेट किए जाते हैं किस बेस पे? मास टू चार्ज रेशो, एम बाई ई। एम से मास है और ई से चार्ज है। और फिर इनकी रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, फिर इनके रिकॉर्ड किए जाते हैं पीक्स की फॉर्म में। एक्चुअली मास स्पेक्ट्रम इज द प्लॉट ऑफ डाटा इन सच अ वे दैट एम बाई ई इज प्लॉटेड एज एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस एज वाई एक्सिस। जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो हम वाई एक्सिस पे लेते हैं ग्राफ में, और जो एम बाई ई है मास टू चार्ज रेशो ये हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे। First of all, Aston's mass spectrograph was designed to identify the isotopes of an element on the basis of the atomic masses. तो सबसे पहले एस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ था वो डिज़ाइन किया गया था आइडेंटिफाई करने के लिए आइसोटोप्स एलिमेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे। देयर इज़ अनदर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। एक और इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। दिस वाज डिजाइन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स विच आर अवेलेबल इन सॉलिड स्टेट। जो सॉलिड स्टेट में मौजूद होते थे उनकी डिटर्मिनेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था। द सब्सटेंस हुज एनालाइज फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स इज रिक्वायर्ड। वो सब्सटेंस जिसकी एनालाइज की जाता है सेपरेशन आइसोटोप्स की वो रिक्वायर्ड होता है। इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट, फिर वेपर स्टेट में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है। द प्रेशर ऑफ दिस वेपर्स इज केप्ट वेरी लो, दैट इज 10⁻⁶ to 10⁻⁷ टॉर। जो वेपर्स का प्रेशर होता है वो बहुत कम रखा जाता है। दीज वेपर्स आर अलाउड टू इंटर द आयोनाइजेशन चैम्बर। फिर इन्हीं वेपर्स को आयोनाइजेशन चैम्बर में इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वेयर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन ऑन देम। जहाँ पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये इन पे थ्रोन किए जाते हैं। द एटम्स ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आर आयनाइज्ड। जो एटम्स होते हैं आइसोटोपिक एलिमेंट में वो फॉर्म वेपर्स की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं, फिर आयनाइज हो जाते हैं। दिस पॉजिटिवली चार्ज एंड जो पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस बनते हैं आइसोटोप्स के ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट मैसेज डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द आइसोटोप्स प्रेजेंट इन देम। जो आइसोटोप्स होगा प्रेजेंट उस एलिमेंट में उनकी डिपेंड करते हुए एटॉमिक मैसेज पे ये सेपरेट हो जाएंगे। द पॉजिटिव आयन ऑफ ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन एम बाई ई वैल्यू व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 to 2000 volts is applied between perforated accelerating plates। perforated का मतलब है सुराखदार, जिसमें सुराख हो। accelerating plates वो यूज़ की जाती है जिसमें परफोरेट हो, सुराख हो मतलब। देन दिस पॉजिटिव आयंस आर स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। ये जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना ये फिर नेगेटिव प्लेट्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है कि जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, पॉजिटिव को रिपेल करता है जबकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होती है। इन दिस वे द आयंस आर एक्सेलरेटेड। These ions are then allowed to pass through a strong magnetic field of strength H। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है उसे H से रिप्रेजेंट करते हैं, which will separate them on the basis of their M by E values। The magnetic field makes the ions to move in a circular path। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आयंस को क्या करता है? सर्कुलर पाथ में मूव्स करवा देता है। The ions of definite M by E value will move in the form of groups on वन आफ्टर द अदर एंड फॉल ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। जो आयंस होते हैं डेफिनेट एम बाई ई वैल्यू के ये मूव होते हैं ग्रुप्स की फॉर्म में एक एक के बाद एक, और ये फॉल करते हैं ऑन द इलेक्ट्रोमीटर। द मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर एम बाई ई इज एम बाई ई मास टू चार्ज रेशियो इज इक्वल टू एच की 2 आर की 2 ओवर 2 ई। इसमें वो कह रहे हैं कि वेयर जो H जो is the strength of magnetic field, E is the strength of electric field, और R is the radius of circular path. If E is increased by keeping H constant, then radius will increase and positive ion of a particular M by E will fall at a different places as compared to the first place। कहते हैं अगर हम E जो है
जो स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड को उसे इंक्रीज कर दें, कीपिंग एच कांस्टेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे कांस्टेंट रखते हुए, जो रेडियस होगा वो इंक्रीज कर देगा, पॉजिटिव आयन जो होगा पार्टिकुलर m/e वैल्यू का वो फॉल करेगा डिफरेंट प्लेस पे एज कम्पेयर टू द फर्स्ट प्लेस। दिस कैन आल्सो बी डन बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके भी कर सकते हैं। ईच आयन सेटअप्स माइन्यूट इलेक्ट्रिकल करंट, माइन्यूट का मीन्स कि बहुत कम, थोड़ा सा। इलेक्ट्रोमीटर इज आल्सो कॉल्ड एन आयन कलेक्टर एंड डेवलप्स द इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रोमीटर जो होता है ये आयन कलेक्टर कहलाता है और डेवलप करता है इलेक्ट्रिक करंट। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दस मेजर्स गिव द रिलेटिव abundance of ions of a definite m/e वैल्यू। कहते हैं जो स्ट्रेंथ होती है करंट की वो मेजर की जाती है, मेजर गिव्स द रिलेटिव abundance of ions of a definite m/e वैल्यू देते हैं। Similarly, the ions of other isotopes having different masses are made to fall on the collector and the current strength is measured। कहते हैं कि इसी तरह जो आयंस होते हैं अदर आइसोटोप्स के ये डिफरेंट मैसेज के ये भी फॉल करवाए जाते हैं कलेक्टर एंड द करंट स्ट्रेंथ इज मेजर। करंट स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। द करंट स्ट्रेंथ इन ईच केस गिव्स रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ईच ऑफ आइसोटोप। जो ये करंट स्ट्रेंथ होती है यही रिलेटिव अबंडेंस देती है आइसोटोप्स की। द सेम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद कार्बन 12 आइसोटोप एंड द करंट स्ट्रेंथ इज कंपेयर्ड। और ये जो सेम एक्सपेरिमेंट है यही कार्बन 12 के साथ भी परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि हम कार्बन 12 को लेते हैं ना कंपेयर करने के लिए विद अदर एलिमेंट्स। दिस कंपैरिजन अलाउज अस टू मेजर द एग्जैक्ट मास ऑफ द आइसोटोप्स। ये जो कंपैरिजन है ये मेजर एग्जैक्ट मास नंबर ऑफ द अदर आइसोटोप्स। आगे है सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। कहते हैं कि ये जो है फिगर जो है ये दिखाई शोज द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नियॉन। नियॉन जो एलिमेंट है उसकी सेपरेशन दिखा रहे हैं उनके आइसोटोप्स की। स्मॉलर दी m/e is mass to charge ratio of an isotope smaller the radius of curvature produced by the magnetic field according to the above equation। जो above equation हमने पढ़ी थी कौन सी वाली, ये वाली m/e h का स्क्वायर r का स्क्वायर over 2e। In modern spectrographs each ion strikes a detector। The ionic character is amplified and is fed to the recorder। The recorder makes a graph showing the relative abundance of isotopes plotted against the mass number। कहते हैं मॉडर्न जो स्पेक्ट्रोग्राफ्स है उसमें जो आयन होता है जो स्ट्राइक करता है डिटेक्टर पे आयनिक जो करंट होता है ये एम्पलीफाइड हो जाता है, फिर इज फेड टू द रिकॉर्डर। रिकॉर्डर के पास जाता है। द रिकॉर्डर जो होता है मेक्स अ ग्राफ। जो रिकॉर्डर होता है ये ग्राफ बनाता है, ये शोइंग करता है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स प्लॉटेड अगेंस्ट द मास नंबर। रिलेटिव अबंडेंस होता है एक तरफ, ये जो दिखाया ये देखें अगर रिलेटिव अबंडेंस ये है वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे है मास नंबर। रिलेटिव अबंडेंस मतलब कि इनकी कितनी अबंडेंस है इस आइसोटोप्स की। फिर ये इसमें द सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स can be done by the method based on their properties। Some important methods are gaseous diffusion, thermal diffusion, distillation, ultracentrifuge, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन एंड लेजर सेपरेशन। कहते हैं जो सेपरेशन ऑफ आइसोटोप से ये डन की जाती है उन दी प्रॉपर्टीज़ पे सम इंपॉर्टेंट मेथड के नाम दिए गए हैं। गैसेस डिफ्यूजन हो गया, थर्मल डिफ्यूजन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन और लेजर सेपरेशन। अगर हम इसकी डायग्राम को देखें मैस स्पेक्ट्रोमीटर की जो है इसमें ये आयनिक इसमें जो है नियॉन ये गैस इनलेट है जहाँ से इंटर होती है, ये इलेक्ट्रॉन बीम है, ये हीटेड फिलामेंट है, ये नेगेटिव ग्रिड है और ये वैक्यूम पंप है जिसमें हम प्रेशर जो रखते थे 10⁻⁶ to 10⁻⁷। ये डिटेक्टर है जो डिटेक्ट करता है। ये एनालाइजर है मैग्नेटिक जो है वो यहाँ पे ये सर्कुलर पाथ में हो जाते हैं। फिर मास नंबर यहाँ पे और एवोकेटेड गैस इन्वेलप है। ये इसकी डायग्राम है। ये वाला था हमारा जो आज का टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।